मजबूत। आप लोग मजबूत हैं? मैंने जो बोला कि आप या तो बिल्कुल उम्मीद मत रखिए। अच्छा, बाइबल वैसे एक दूसरे को बोलती है कि भैया पति को ये काम करना है, पत्नी को ये करना है, बोलती है कि नहीं? ठीक है, लेकिन ये नहीं बोलती कि एक दूसरे से उम्मीद रखो कि भैया वो सामने वाला करेगा ही करेगा। नहीं, हमें इंडिविजुअल ड्यूटी दी गई है, पति को ये करना है और पत्नी को ये करना है। अब यो क्योंकि लिखा हुआ है तो पति जो है बार बार पत्नी को याद दिलाता है, देख लिखा हुआ है, आज्ञा माननी है, तुझे आज्ञा माननी है, तुझे आज्ञा माननी है, मान ले मान ले। मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? उम्मीद कर रहा हूं, पूरी नहीं हो रही, बार बार उसको याद दिला रहा हूं। ठीक है, तो मैं उसको याद दिला रहा हूं। अब आप क्या कर सकते हैं? दूसरा ऑप्शन चुन सकते हैं, या तो आप इतने मजबूत हो जाएं, जो जिसका उदाहरण मैंने अभी आपको दिया। मेरी उम्मीद पूरी नहीं हो रही है, मैं दुखी नहीं होऊंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपको जीवन साथी, एक ही जीवन साथी के साथ जो है जीवन जीना है, जो कि ऑब्वियसली वही करना है ना, जिंदगी भर जीना है, जो भी 30 साल 40 50 साल की शादी होती है, 60 साल की शादी होती है, वही करना है, तो ये दुख होने के, निराश होने के, एक दूसरे को दुश्मन समझने के, ये सारी चीजें जो है होती रहेंगी। सो आप कुछ चीजों में हो सकता है कि उम्मीद ना रखें, और ज्यादातर चीजों में अपने आप को कि भैया मेरी उम्मीद पूरी नहीं हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं दुखी नहीं होंगी, मजबूत कुछ नहीं होंगे। आपको निराश, थोड़ी सी निराशा अंदर से होगी, लेकिन कम से कम आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपने दुखीपन को और निराशा को व्यक्त ना करें सामने वाले। वहीं से गड़बड़ शुरू हो जाएगी। देख, तूने ऐसा किया था, तूने ऐसे नहीं किया, मैंने ऐसे किया था, मैंने ऐसे नहीं किया, ये सारी चीजें। और इसीलिए मैं पसंद करता हूं परमेश्वर के स्टाइल से चलना। इसीलिए मैं अपने घर में बनाता हूं सिस्टम। मेरा घर चलता है सिस्टम से, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर रहता है। आपने घर बना तो दिया है, अपनी बुद्धि से घर बना दिया है। मान लो उदाहरण ले लेते हैं, शादी कर ली है, आपने बुद्धि लगा दी, ये लड़की सही है, ये नहीं है, ये सही है, ये नहीं है, इस तारीख को करूंगा, इतना पैसा खर्च करूंगा, ये वो बुद्धि लगा दी, शादी कर ली, अब घर बन गया। भैया घर बनना तो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है? घर को स्थिर भी तो रखना है, मेंटेन करके रखना है। मतलब शादीशुदा जीवन को मेंटेन करके रखना है, उस फैमिली वाली जिंदगी को मेंटेन भी तो करके रखना है। वो कहां से आएगा? समझ। बोलो समझ से। और समझ का मतलब क्या होता है? समझ का मतलब पता है? एक होता है ज्ञान, सब बोलो ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है क्या क्या करना है, बोलो क्या करना है। समझ का मतलब होता है कैसे करना है। आपको सिर में दर्द है, क्या करोगे? दवाई। कौन सी दवाई? ठीक है, क्या करना है? सब बोलो क्या करना है। जवाब दो, दवाई लेनी है। आपको ज्ञान है भाई, कौन सी दवाई लेनी है? आपको ज्ञान है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब दवाई लेनी कैसे है, वो दूसरी चीज है। पानी से लेनी है, कई दवाई आती है रूखी, बस ऐसी खा सकते हैं, कुछ घोल के लेनी है, कुछ घोल के भी लेते हैं, ठीक है, कुछ मशीन से भी लेते हैं, कुछ दूध से भी लेते हैं, अलग अलग तरीके से, कुछ इंजेक्शन से भी मिलती है। लेनी कैसे है, समझ में आ गया? ये आ गया समझ। तो ध्यान से समझो, अब ये घर जो है मैंने बना तो दिया है, ये चलेगा कैसे? मुझे क्या क्या करना है, मेरी पत्नी को क्या क्या करना है, ये सारी चीजें मैंने ये समझ लिया कि यार मैंने ये 5 चीजें बना ली हैं या 7 चीजें बना ली हैं, और मैं चारू को बस यही रिपीट कराता रहता हूं, याद दिलाता रहता हूं। मैं नन्नू को याद दिलाता रहता हूं, बेटा ये हमारे घर के सिद्धांत है, ये हमारा सिस्टम है, ये घर इसी से स्थिर होगा, इसी से चलेगा, तो हमें यही फॉलो करते रहना है और आगे बढ़ना है। यही चीज, कोई भी नई बात होती नहीं, कोई भी नई बात शेयर नहीं की जाती, कुछ नहीं, बस वही 4 बातें 5 बातें बस रिपीट करते रहते हैं हम लोग। एक अगुआ होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है आपकी कि आप अपने घर में जो दर्शन लेके चल रहे हैं, घर के लिए आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए, उस दर्शन को, उन बातों को आप अपने परिवार वालों के साथ शेयर करते रहे। महीने 2 महीने में मैं ये बातें नन्नू और चारू को बिठा के हम सब जो है शेयर करते हैं। नन्नू भी सुनता है क्या हो रहा है, लेकिन वो सुनता है, मेरी जिम्मेदारी है उसको सुनाना, कि उसको बताना। अब समझ नहीं सकते इस चीज को अभी, लेकिन आप ध्यान रखिए, बच्चे जो है बहुत जल्दी से विकसित हो जाते हैं। आज 4-5 साल की उम्र में जो बच्चा सुन रहा है, समझ में नहीं आ रहा उसको, लेकिन 8-10 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में वो समझ जाएगा उसको। आपको उसको फिर बाद में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस याद दिलाते रहिए। तो अब देखो, पैसा नहीं है या पैसा है या अभी खर्च नहीं करना, हम साथ में इस चीज को करते हैं। समझ की तरह स्थिर होगा, तो आपको समझ रखनी पड़ेगी। प्लीज अपने आप को मजबूत रखिए ताकि आप समझ पाएं कि आप अगर ये चीज नहीं होना चाहते हैं